दिल्ली जो कभी भारत की संस्कृति, इतिहास और जीवंतता का प्रतीक हुआ करती थी, आज अपने ही विकास के बोझ तले दम घोंट रही है। यहाँ की हवा, जो जीवन का आधार है, अब धीरे धीरे जान लेने वाली जहर बन चुकी है। यह केवल धुंध नहीं है जो हर सर्दियों में दिल्ली को ढक लेती है, यह एक जहरीला बादल है जो हमारी लापरवाही और विनाशकारी आदतों का परिणाम है। सोचिए, एक सर्द सुबह घर से बाहर निकलते ही आपकी आंखें जलने लगें, गला खुजाने लगे और सांस लेना मुश्किल हो जाए। यही हर साल सर्दियों में लाखों दिल्लीवासियों का हकीकत बन जाता है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI हर सीमा को पार कर लेता है। PM2.5 और PM10 जैसे जहरीले कण हवा में ऐसे तैरते हैं जैसे वह सांस लेने का हिस्सा हो। यह सिर्फ वायु प्रदूषण नहीं है, यह एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल है। हर साल सर्दियों की शुरुआत के साथ दिल्ली एक गैस चेंबर में बदल जाती है। इसका कारण हर तरफ मौजूद है। सड़कों पर 1 करोड़ से ज्यादा वाहन जहरीला धुआं छोड़ते हैं। औद्योगिक इकाइयां जहरीले कण और गैसें निकालती रहती हैं। निर्माण स्थलों से उड़ती धूल ने शहर की हवा में जहर घोल दिया है। और फिर आती है पराली जलाने की समस्या। पंजाब और हरियाणा के किसान हर साल अक्टूबर और नवंबर में अपनी फसलों के अवशेष जलाते हैं। इसका धुआं दिल्ली की ओर बढ़ता है और यहाँ पहले से मौजूद प्रदूषण के साथ मिलकर इसे एक जहरीले बादल में बदल देता है। यह प्रदूषण केवल असुविधा नहीं है, यह एक धीमा और खतरनाक नरसंहार है। हर साल हजारों लोगों की जान इस प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियों से चली जाती है। सांस की बीमारियां जैसे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस बढ़ रही हैं। दिल के दौरे और स्ट्रोक के मामलों में वृद्धि हो रही है। बच्चों की स्थिति तो और भी खराब है। उनके फेफड़े पूरी तरह विकसित होने से पहले ही खराब हो जाते हैं। सोचिए, एक बच्चा जो थोड़ी सी दौड़ लगाने के बाद ही हांफने लगे, उसकी जिंदगी बचपन से ही एक संघर्ष बन जाती है। बुजुर्ग भी इस संकट से अछूते नहीं हैं। उनके लिए घर से बाहर निकलना जान जोखिम में डालने जैसा है। छोटे से छोटे प्रदूषण का संपर्क उनके स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो सकता है। अस्पतालों में सांस की तकलीफ से जूझते मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डॉक्टर दिन रात मरीजों को बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन यह लड़ाई असंभव सी लगती है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। भारत में हर साल 16 लाख से ज्यादा मौतें वायु प्रदूषण के कारण होती हैं। और दिल्ली में तो हर व्यक्ति जहरीली हवा में सांस ले रहा है, जो दुनिया के किसी भी और हिस्से में सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर देती। लेकिन असली खतरा अभी बाकी है। यह संकट केवल वर्तमान तक सीमित नहीं है, यह भविष्य को भी तबाह कर रहा है। यदि यह समस्या यूं ही जारी रही तो दिल्ली का भविष्य अंधकारमय है। शहर रहने योग्य नहीं रहेगा। लोग बीमार पड़ेंगे, कामकाज ठप हो जाएगा और स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा पूरी तरह ढह जाएगा। पूरी पीढ़ी ऐसी बीमारियों के साथ बड़ी होगी जो उन्हें उनके पूरे जीवन में कमजोर बनाए रखेंगी। जलवायु परिवर्तन इस संकट को और भी गंभीर बना रहा है। बढ़ते तापमान और बदलते मौसम से प्रदूषण और भी घातक हो जाएगा। सोचिए, एक ऐसा समय जब दिल्ली की हवा कभी सांस लेने लायक न रहे, लोग शहर छोड़कर भागने लगें और यह एक उजड़ा हुआ शहर बन जाए। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह हकीकत बहुत करीब है। इसके बावजूद हम इस संकट से बचने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहे। नीतियां बनती हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन कमजोर है। पटाखों पर बैन या ऑड-इवन जैसे प्रयास अपर्याप्त हैं। असली समस्याएं अत्यधिक विकास, अनियंत्रित औद्योगिक विस्तार और क्षेत्रीय सहयोग की कमी अभी भी अनसुलझी हैं। लेकिन उम्मीद बाकी है। इस संकट को रोकने के उपाय मौजूद हैं। सख्त प्रदूषण नियंत्रण नीतियां लागू करना, स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन में निवेश करना और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना वाहन प्रदूषण को काफी हद तक कम कर सकता है। उद्योगों को स्वच्छ प्रौद्योगिकियों की ओर स्थानांतरित करना और प्रदूषण फैलाने वालों पर सख्त जुर्माने लगाना औद्योगिक उत्सर्जन को नियंत्रित कर सकता है। किसानों को पराली जलाने के विकल्प दिए जा सकते हैं और जागरूकता अभियान लोगों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बना सकते हैं। समय हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। हर दिन की देरी सैकड़ों जानें छीन रही है। दिल्ली का वायु प्रदूषण केवल एक संकट नहीं है, यह एक चेतावनी है। यह हमें याद दिलाता है कि पर्यावरण की उपेक्षा का मूल्य बहुत भारी है। अब सवाल यह है कि क्या हम इस चुनौती का सामना करेंगे या चुपचाप देखेंगे कि दिल्ली एक जहरीले कब्रिस्तान में बदल जाए। चुनाव हमारा है, लेकिन समय कम है।